हाय गाइस, वेलकम बैक। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आप जिनको भी मन में अभी रख के इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होने वाला है। वो लोग क्या एक्शन लेंगे आप लोगों की तरफ, इसी बारे में हम ये रीडिंग करेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, आप लोग जब भी देखेंगे जितना आपसे आपको प्रेजेंट की सिचुएशन के लिए मैच करे, आप उतना ही रख लीजिएगा। कुछ समय वाइज ऐसा हो सकता है कि मैं जो अभी कुछ लोगों के लिए बताऊंगी, हो सकता है कि ये चीज़ें आपके साथ पास्ट में घटित हो चुकी हों। तो इस तरीके से भी आप रीडिंग को देख सकते हैं। एंजॉय कीजिए, बिल्कुल लाइट माइंडेड होके आप लोग एंजॉय कीजिए इस रीडिंग को। तो इस वक्त जो पर्सन आपके मन में है, उनके मन में आप लोगों को लेके क्या विचार इस वक्त चल रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है, प्लीज़ हेल्प कीजिएगा। ये व्यक्ति अभी सोच रहे हैं आप लोगों के बारे में कि आप लोगों ने शुरुआत जहाँ से की थी, जहाँ से आप लोग मिले, एक दूसरे को आप लोगों ने देखा, पसंद किया, कुछ अच्छी चीज़ें लगी, फिर और आप लोग आगे बढ़े एक दूसरे के साथ में, फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम्स अराइज होनी शुरू हो गई। तो उन सब चीज़ों के बारे में ये पर्सन इस वक्त में आप लोगों के बारे में विचार कर रहे हैं। कुछ चीज़ें उन्हें आपके अंदर में ऐसी लगती है जिससे वो इस वक्त बहुत खुश है। ऐसा लगता है कि वो चीज़ें आपके अंदर में बिल्कुल यूनिक है, लेकिन आप लोग बात उनसे शायद अभी नहीं कर रहे हैं, या फिर वो ऐसा देखते हैं कि आप लोग बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो ये पर्सन ऐसा देखते हैं कि ऐसा क्या करना चाहिए अभी इन्हें, और ऐसा क्या करना चाहिए अभी आपको, जिससे कि रिश्ते को हम लोग चला सकें। ऐसा ये पर्सन सोचते हैं कि बात करनी चाहिए, कुछ मिलना चाहिए, थोड़ा अपनी भावनाओं को एक दूसरे को खुल के बयां करना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत गाइडेंस ढूंढी है इन्होंने, इन्हें खुद अपनी किसी चीज़ पे शर्मिंदगी हुई है, और उस जो जिस गलती का इस पर्सन को अभी ऐसा अंदर से महसूस होता है कि ये तो मैंने खराब किया था, उसको कैसा लगा होगा, या अब वो मेरे बारे में क्या सोचती है, या वो मेरे बारे में क्या सोचता है। इन चीज़ों को जब ये पर्सन सोचते हैं, तो इन्हें लगता है कि रिश्ते को अब अगर चलाना है आगे, तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन अगर आगे चलाना है तो मुझे बहुत जल्द आगे बढ़ना पड़ेगा। ये देखिए, स्पीड से, बहुत जल्द, बहुत जल्दी कॉल करना पड़ेगा, बहुत जल्दी मिलना पड़ेगा, बहुत जल्दी मैं क्या सोचता हूँ उसके लिए मुझे उसको ये चीज़ बतानी पड़ेगी। और अगर ये फीमेल भी है तो भी इन्हें बिल्कुल यही लगता है कि चुप तुम बैठो, चुप हम बैठें, और खामोशी ही अगर खामोशी से बात करती रहे, ये कोई रिश्ता नहीं होता है, ये तो फिर ना होने के बराबर है। लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन की फीलिंग क्या है कि अब अगर आगे, अभी तक जैसा भी चला ठीक चला, चढ़ाव रहे, झगड़े हुए, फिर सुलह हुई, फिर झगड़े हुए, फिर सुलह हुई, फिर आप लोगों ने बातचीत शुरू की, लेकिन अब यहाँ से वो नहीं चाहते हैं कि ऐसे ही रिश्ता आप लोगों का आगे चलता रहे। चलो, मान तो लिया कि इनकी कुछ चीज़ों में गलती थी, पर सिर्फ मान लेने से क्या होता है, वो तो चलो कि एक स्टेप हुआ कि इस व्यक्ति ने मान लिया कि उससे कोई गलती हुई है, उससे समाधान तो नहीं निकलता है। ये तो सिर्फ एक पहला कदम है। इसके आगे का कदम है कि जब सोच लिया है, और इस पर्सन ने सोच लिया है यहाँ पे, कि सोच लिया है कि मुझे उससे जाके मिलना है, मुझे इस रिश्ते पे मेहनत करनी है, वर्क करना है, और आगे उसको लेके चलना है, मतलब आगे आपको लेके चलना है। तो जल्दी से जल्दी कोई कदम उठाना है, इसी कदम की तरफ आपके पर्सन जो है अभी सोच रहे हैं। अब अगर मैं व्यूअर्स की बात करूं, तो आप व्यूअर्स अभी अपने लाइफ के बहुत सारे चीज़ों पे आप लोग काम कर रहे हैं। आप लोग, मुझे थोड़े से कुछ लोग जिनके लिए भी मैसेज है, एग्जॉस्टेड है, थक गए हैं आप लोग, अकेले काम करते करते, अब अकेले जिम्मेदारियां निभाते निभाते, और अपना भी ध्यान रखना है, कभी अपना ध्यान रखना आप लोग भूल जाते हैं। मल्टीपल तरफ आपका ध्यान है। इस पर्सन से आप में से बहुत सारे लोगों की जो उम्मीदें हैं वो खत्म हो चुकी हैं। इवन अगर आप लोग मैरिड हैं एक दूसरे के साथ में, तो भी आपकी बहुत सारी उम्मीदें इस पर्सन के साथ में खत्म हो चुके हैं।
आप लोग ओवरऑल जो अपनी लाइफ में है, अपनी ज़िम्मेदारियाँ बहुत अच्छे से आप लोग निभा रहे हैं। और जो लोग सिंगल हैं, जो लोग कमिटेड नहीं हैं किसी के साथ में अभी, तो आप लोग चाहे मेल है, चाहे फीमेल है, आप लोग अभी लोगों से मिलना, अपना जो मेल-जोल है ना, उसको बढ़ा रहे हैं। उनसे बातें कर रहे हैं, कोई बहुत पसंद आते हैं या आती हैं, तो आप लोग उनके साथ थोड़ा-सा जैसे थोड़ी-सी हल्की-फुल्की फ्लर्टिंग करना, उसको और जानने की कोशिश करना, ऐसा आप लोग अभी अपने जीवन में कर रहे हैं। और साथ ही जो भी आप लोगों की लाइफ में काम चल रहा है इस पार्टनर सर्च में, उसमें आप लोग कंपेयर करते हैं, और ये कंपेयर करना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। वो तो आप लोग मार्केट में जाते हैं, अगर 2-4 चीज़ें सामने रखी होती तो आप लोग भी उसको कंपेयर करते हैं। ये मुझे व्यूअर्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। लेकिन एक चीज़ है कि आप लोग बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। कोई अपने स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, कोई अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने ली हुई है, कुछ उस पे काम कर रहे हैं। किन्हीं का हो सकता है कोई लाइफ पर्पस होगा, आप लोग उस पे भी काम कर रहे हैं। बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हैं। अब देखिए, ये जो पर्सन है, आप लोग जिनके लिए भी देख रहे हैं, ये आपको देखते हैं बहुत मज़बूत, बहुत शक्तिशाली, बट एट द सेम टाइम आप लोग का हार्ट जो है, आप लोग टेंडर रखते हैं। किसी को बेकार का कुछ नहीं बोलना। लेकिन अगर कोई कुछ आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाए, तब तो आप लोग बोलेंगे ही ना, और वो बोलना ज़रूरी भी है। क्योंकि अगर आप लोग अन्याय के खिलाफ नहीं बोलेंगे, तो जो आपके ऊपर में अन्याय कर रहा है, वो अन्याय करता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको वो मैसेज मिलता है कि मैं सहने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें मुझे छोड़ के जाना है, वापस आना है, फिर छोड़ के जाना है, फिर वापस आना है, ये कर सकते हो। वर्बली अब्यूज़ कर सकते हो, फिज़िकली अब्यूज़ कर सकते हो। अगर आप चुप रहते हैं, तो ऐसा अभी ये पर्सन आपको नहीं देखते हैं। बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा मैं कहूँगी कि ये आपके ऑपोज़िट में जो भी हैं, वो आपको एक रिस्पेक्ट की निगाह से देखते हैं, एक सम्मान की निगाह से देखते हैं। मेल व्यूअर्स, आपके लिए जो आपकी फीमेल पार्टनर है, वो बहुत कुछ सोच रही हैं, और हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने मिलने का कोई प्लान किया हुआ है, या फिर अगर आप लोगों की हो सकता है अगर कुछ मिलना अभी नहीं संभव हो, तो आप लोगों ने शायद फ़ोन पे कोई बातचीत की है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर नहीं किया है, तो अभी से लेके 8-10 दिन में आप लोगों के बीच में, कई सारे लोगों के लिए आप लोगों के बीच में कुछ होने की संभावना है। ये एक पॉसिबिलिटी को दर्शाता है यहाँ पे। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली होता है किन्हीं-किन्हीं के साथ में। जिनको भी डिवाइन बताना चाहते हैं कि देखो भाई, तुम्हारा वक़्त आया है, अब तुम दोनों का यहाँ पे कुछ ओपन कम्युनिकेशन जो है वो ओपन हो जाएगा, खुल के तुम लोग बात करोगे। तो ये एक पॉसिबिलिटी दिखाता है। नहीं कि ऐसा हो ही जाएगा, यूनियन हो ही जाएगा, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ। और देखते हैं ये पर्सन आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं। देखिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आप लोग दोनों के बीच में ना बातचीत होगी। ये पर्सन चाहते क्या है कि आप मन में कुछ मत रखिए, ये भी अपने मन में कुछ नहीं रखेंगे, और यहाँ से नेक्स्ट आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है। क्या तुम मेरे साथ में शादी करना चाहती हो, कमिटमेंट में आना चाहती हो? क्योंकि आप लोगों के ऑपोजिट में जो भी हैं, वो एक सीधे वर्ड में अगर बोलूँ तो वो खुशियाँ देखते हैं आपके साथ भविष्य में। उन्हें लगता है कि थोड़ा और मौका दिया जाए तो आप लोग दोनों का भविष्य आगे बहुत अच्छा हो सकता है, और घर वालों को भी मनाया जा सकता है अगर प्यार से मनाएँ। आप अपने घर वालों को, ये अपने घर वालों को, और कोई दबाव किसी के ऊपर ना दें। तो उन्हें लगता है कि अगर इस तरीके से थोड़ा मनाया जाए तो फिर सब कुछ मनाया जा सकता है, अपने-अपने पेरेंट्स को भी मनाया जा सकता है। और अगर आप लोग मैरिड हैं, आप लोग हस्बैंड-वाइफ हैं, लाइफ पार्टनर्स हैं, तो यहाँ पे है कि उन्हें लगता है कि घर की सुख शांति के लिए आप भी थोड़ा-सा कुछ मेहनत कीजिए। हो सकता है, मुझे लगता है कि आपके हस्बैंड शायद चाहते हैं कि आप लोग भी काम करें, आप लोग भी नौकरी करें। हाउसवाइफ होना बहुत अच्छी बात है, साथ में अगर वर्क वर्क आप लोग भी करते हैं,
अपना खर्च उठाते हैं, थोड़ा घर के खर्च में इस पर्सन का भी आप लोग अगर अपना सहयोग देते हैं, अपना मॉनेटरी सहयोग देते हैं, चलिए कुछ एलआईसी का काम इन्होंने कर लिया तो बैंक का काम आपने कर लिया, बाकी और कोई काम प्रॉपर्टी का इन्होंने उधर देख लिया तो आप बच्चों का जो स्कूल है वो संभाल लीजिए, या इसको फ्लिप कर लीजिए, जो जिसका जहाँ पे भी जो इंटरेस्ट है। तो ये चाहते हैं ना कि कुछ और आप अपनी तरफ से अपना योगदान दीजिए, और यही चीज़ आप लोग भी चाहते हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, कि तुम ठीक है अर्न करते हो लेकिन फिर भी घर का जो काम है, कुछ और देखना, ये सब में तुम भी थोड़ा हेल्प कर दो मेरी, ऐसी चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। ओके, तो आप लोग अभी से लेके 10-11 दिन या फिर 1 महीने के अंदर में जो नहीं मिल रहे हैं, तो आप लोगों के मिलने के 100 के 100% यहाँ पे चांसेस हैं कि आप लोग मिलेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। दोनों कार्ड्स आ चुके हैं, जितनी जल्दी हो सके मिलेंगे, साफ बातचीत करेंगे, और कुछ अगर किन्हीं को कोई काउंसलिंग की ज़रूरत है, अगर रिश्ते में काउंसलिंग चाहते हैं आप लोग, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, या अगर कमिटेड भी होना चाहते हैं एक दूसरे के लिए, तो आप लोग चाहते हैं कि हम लोग कहीं जाके ना काउंसलिंग करवा लेते हैं अपनी, ताकि पता चले ना कि कुछ बातें हमें नहीं पता होती हैं कि पार्टनर के साथ में कैसे करना चाहिए, पार्टनर को हमसे क्या दिक्कत हो रही है। मोस्टली लोग मैरिज काउंसलर्स के पास जाते हैं ऐसे केसेस में, तो ये भी कुछ लोग चाहते हैं कि कोई वर्कशॉप ज्वाइन कर लें, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो कोई नोट एक्सचेंज करना, किसी को कोई मैसेज भेजना, पहले अगर पहले का थोड़ा टाइम होता तो मैं कह सकती थी कि चिट्ठी, आपको ये पर्सन जो है ना वो चिट्ठी लिखना चाहते हैं, पर देखिए मैं तो सीधी सी बात कहूँगी कि ये पर्सन बहुत पॉजिटिव है आपको लेके, बहुत खुश है आपको लेके, और ये पर्सन चाहते हैं कि आप लोग, आप लोग भी सहयोग अपना दीजिए इस पर्सन को। अगर आप लोग शादीशुदा है तो घर को चलाने में आप लोग दोनों एक दूसरे का सहयोग करें, ये पर्सन चाहते हैं। देखिए आप लोगों का जो मानना है इस पर्सन को लेके वो ये है कि हाँ, ये रिश्ता आगे चल सकता है, आगे चल सकता है। अगर आप लोगों के मन में क्या है, आप लोग उस पर प्रकाश डालिए और इस पर्सन को बताइए, और आप लोग चाहते हैं कि ये पर्सन प्रकाश डाले। देखिए वही म्यूचुअल एनर्जी है बिल्कुल, कि हमें भाई साफ साफ बता दो कि क्या कर सकते हैं, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या चाहते हो, तो टैली कर लेंगे कि मैं भी वही चाहता हूँ या चाहती हूँ जो हमारे पार्टनर्स चाहते हैं, वो भी आपको अपनी जो रिक्वायरमेंट है, जो वो आपसे उम्मीद करते हैं, वो उम्मीद बता देंगे। तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। एक चीज है, आप लोग झगड़ना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल झगड़ना नहीं चाहते हैं। आपसे भी गलतियां हुई होंगी, आप में से कुछ लोगों से, कुछ आपके पर्सन से हुई हैं, तो अगर समय देते हुए और एक दूसरे को ढंग से प्यार से समझाते हुए कि क्यों पहले वाली चीजें हुई थी, और अगर हो चुकी थी कुछ हम दोनों की तरफ से, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इन चीजों को आप लोग चाहते हैं कि अच्छे से एक दूसरे को बता के आगे बढ़े। साइंस यहाँ पे किसी का लियो हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकता है। मैं ज़्यादा कहूँगी कि ऐसा नहीं कहूँगी कि एकदम इमोशंस में आप लोग बहे जा रहे हैं, इमोशंस हैं, और चाहते भी हैं आप लोग अपने पर्सन से मिलना, उनके साथ अच्छा समय बिताना, लेकिन दिमाग बहुत चल रहा है आप लोग दोनों का, आप लोग दोनों बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं, ये नहीं कि दिवा स्वप्न में आप लोग घूम रहे हैं, आप लोग के मन में वो दिन में भी अपना रेवरीज में आप लोग खोए हुए हैं, ऐसा होता तो वैसा होता, ऐसे जाते वहाँ घूमते, ये करते वो करते, वो नहीं है। प्रैक्टिकल चीज़ बिल्कुल, जो हो सकता है और जो आप कर सकते हैं और जो आपके पर्सन कर सकते हैं, इन चीज़ों पे आप लोग पूरा अभी ध्यान दे रहे हैं। और देखिए अपने पर्सन के लिए आप लोग क्या सोचते हैं। आप लोग थोड़ा सा घबराए हुए हैं और आप लोग अपने आप को बचाना चाहते हैं। बचाना कैसे चाहते हैं कि कुछ ऐसा फिर से अगर इस पर्सन ने किया तो तब क्या करेंगे,
क्या फिर से इसको छोड़ देंगे? क्या फिर से रिलेशनशिप तोड़ लेंगे? फिर से नो कॉन्टैक्ट में चले जाएँगे और फिर से अपने-अपने लाइफ में ऑप्शंस देखने लगेंगे? तो देखिए, हर चीज़ ना बहुत ईज़ी नहीं हो जाता है, बोलना ईज़ी होता है, सोचना ईज़ी होता है, लेकिन करना और ख़ास करके भविष्य, ऐसे किसी रिश्ते में भविष्य क्या होगा, ये तो आप भी जानते हैं, ये कोई नहीं बता सकता है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा है। आपको लगता है कि देखिए, आप अगर अपने ऑपोज़िट, अगर आप लोग मेल व्यूअर्स हैं, तो आप अपने-अपने पार्टनर्स के लिए, ये जो भी हैं, उनके लिए आप लोग सोच रहे हैं कि वो शायद अब मुझे प्यार नहीं करती है। उसका प्यार ख़त्म हो गया है, उसका रोमांस ख़त्म हो गया है, उसके मन में अब मेरे लिए सिर्फ़ मेरी जो खराब चीज़ें हैं, सिर्फ़ वही उसके मन में भर चुकी हैं। और जब ये चीज़ आप लोग सोचते हैं ना, तो आप लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। ऐसे में आपको लगता है कि या तो वो मेरे से झगड़ा करेगी, या तो वो मुझे कहेगी कि हम एक नहीं हो सकते हैं, मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर नहीं देखती हूँ, हमारा ब्रेकअप ही ठीक है। ऐसा कुछ आपको थोड़ा डर है इस चीज़ का। और कभी इनसे अगर आपको कोई तकलीफ़ हुई थी, तो आप लोग अपने आप को भी बचाना चाहते हैं यहाँ पे। एक तो ये चीज़ हो गई। अगर आप लोग फीमेल हैं, तो आप लोग इस मैटर को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं। आप लोग इनसिक्योरिटी भी फ़ील करते हैं कि क्या हम अकेले रह जाएँगे, हमारा क्या होगा? समाज ऐसा है, सोसाइटी ऐसा है, लोग अकेली महिला को जीने नहीं देते हैं। पुलिस स्टेशन में जाओ तो पुलिस स्टेशन वाले घूस माँगते हैं, या फिर अ अ, कभी-कभी तो ऐसा देखा गया है कि वही लोग उल्टा ज़ुल्म करने लगते हैं महिलाओं के ऊपर में। तो जब आप समाज में जो कुछ भी हो रहा है, उन सब चीज़ों को जब आप लोग देखते हैं, तो आप लोगों के मन में एक इनसिक्योरिटी आ जाती है कि अगर हमें कोई नहीं मिला तो। इसलिए मैंने पहले भी बोला था ना कि आप चाहे मेल व्यूअर्स हैं, चाहे फीमेल व्यूअर्स हैं, आप लोग अपने-अपने ऑप्शंस देख रहे हैं। इस पर्सन का सोचते हैं, तो आपको यही लगता है कि मिलना भी आसान है, हम लोग मिल लेंगे, बातें कर लेंगे। अगर इसने फिर से कुछ वही पास्ट वाली गलती की तो? मुझे नहीं पता पहले इस पर्सन ने क्या-क्या गलती की है जो इसको शर्मिंदगी है उस चीज़ का, लेकिन गलती तो की है। और ये गलती रियलाइज़ कराने में डिवाइन ने इस पर्सन की काफ़ी हेल्प की है कि तुमने गलत तो किया था, तो उस चीज़ की शर्मिंदगी मुझे वहाँ पे उस साइड से दिख रही है। तो आप लोग फ्यूचर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके और प्रेज़ेंट के अकेलेपन को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं अभी, दुखी हैं, परेशान हैं। बल्कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने तो बहुत ज़्यादा ही टॉलरेट किया है कि ये पर्सन हमें छोड़ के नहीं जाए। ऐसा पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, हर तरीके से खुश करने की कोशिश की होगी, लेकिन फिर भी जो भी हुआ था, तो इसका देखिए कोई ना एक एक फिक्स यहाँ पे कोई नहीं कह सकता है कि आप ऐसा करेंगे तो पार्टनर कहीं नहीं जाएगा या कहीं नहीं जाएगी। मैं दोनों जेंडर्स के लिए बोल रही हूँ। तो अगर ट्रस्ट डेवलप करना है तो लॉयल तो रहना पड़ेगा। अगर विश्वास डेवलप करना है तो इतनी हिम्मत तो रखनी पड़ेगी और इतना कंट्रोल तो अपने ऊपर रखना पड़ेगा कि भाई कुछ खुद से भी कोई गलती ना हो, और दूसरा अगर गलती करता है तो चांस देना है, नहीं देना है, ये तो एक पर्सनल चॉइस होती है लोगों की। कभी-कभी लोग एक ही बार गलती करते हैं, फिर वो गलतियाँ नहीं करते हैं दोबारा, लेकिन कई लोगों की वो आदत में शामिल होता है। तो मैं यहाँ पे देखूँगी कि आप लोग जो अभी इतने सेंसिटिव हैं, या आप में से कुछ जो भी लोग मेल-फीमेल व्यूअर्स ऑप्शंस देख रहे हैं, तो आपके लिए ऑप्शंस देख रहे हैं, मैं इस टर्म में बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपको नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए, देख लीजिएगा। देखते हैं कि आप लोगों के लिए सजेशन क्या है यहाँ पे। आप लोगों के लिए, किन्हीं के लिए, देखिए जो मैच करे वही रखिएगा, किन्हीं के लिए ये आ रहा है सजेशन, हाँ, वही चीज़ है कि डर को अपने अंदर से निकालिए, ठीक है? देखिए, 2 तरीके का यहाँ पे मुझे सजेशन किन्हीं के लिए दिख रहा है। एक तो ये है कि डर को अपने अंदर से निकालिए, और एक आप में से किन्हीं के लिए है, अपने गुस्से को, अपने बदले की भावना को और अपने कंट्रोलिंग नेचर को आप लोग सँभालो। फीमेल है ख़ास करके तो भी उनके लिए संदेश है, और मेल है ख़ास करके तो भी उनके लिए संदेश है।
कि आप लोग बदले की भावना जो रख रहे हैं और अगर उस भावना से प्रेरित होके आप कुछ गलत काम कर रहे हैं तो संभल जाइएगा। ये आपको डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं। ये दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए। और देखें आपके लिए क्या सजेशन आ रहा है। आप कॉन्फिडेंट हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप अट्रैक्टिव हैं, आप लोग जैसे आपको पता है आपका अपना वर्थ क्या है, वो अच्छी बात है। लेकिन उससे अगर आप दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं, ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। फियर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मैंने आपको पहले भी कुछ लोगों को बताया था, मेल फीमेल दोनों के लिए मैं कह रही हूँ कि आपको डर बहुत ज़्यादा है अपने अकेलेपन का या अपने अकेले रह जाने का। यूनिवर्स कह रहे हैं कि डर से अगर आपका कोई सॉल्यूशन, कोई समस्या का हल निकल जाता है तो डर जाइए। और अगर ऊपर वाले पे विश्वास रखते हुए, अगर हिम्मत रखते हुए जब जब डर लगे ऊपर वाले का नाम लेना शुरू कर दीजिए। और जैसे समझिए आप उनका हाथ पकड़ के आगे चल रहे हैं, उन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। इस तरीके से अगर आगे आप लोग चलेंगे तो आपका जो वो डर है ना, वो डर धीरे धीरे साहस में बदलने लगेगा। आप डर से, आपको कभी कभी डर लगेगा, बहुत कम लगेगा, लगेगा तो जरूर, वो लगता है। मैं ऐसे कह दूं कि एकदम 100% डर चला जाएगा, वो तो बेकार की बात है। मन है, मन कहीं भी उड़ सकता है, तो मन को खींच के लाइए। और कहाँ लाइए? तो ईश्वर के चरणों में लाइए। उनका नाम आप लोग उनका नाम जपना शुरू कर दीजिए। आपको इमीडिएटली ईश्वर जो है वो सुनते हैं, हर समय सुनते हैं। आपके मन में जो चल रहा होता है वो भी सुनते हैं। आपकी हर अच्छी भावना लोगों के लिए वो भी सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और आपकी हर बुरी भावना जो आप दूसरों के लिए रखते हैं वो भी सुन रहे हैं और देख रहे हैं यहाँ पे। तो ईश्वर कहते हैं अभी के लिए आपको कि डर से अपने आप को बाहर निकालिए। दोनों कार्ड्स यहाँ पे कह रहे हैं पॉजिटिविटी की तरफ देखने की कोशिश कीजिए। बस इससे ज़्यादा मैं यहाँ पे कुछ बड़े बड़े ऐसे भाषण नहीं दूंगी। पर वो ये चीज़ ना मुझे रीडिंग में भी नज़र आई थी, मेल व्यूअर्स की तरफ से भी और फीमेल व्यूअर्स के लिए भी। किसी पर्सन पे डाउट होता है कि वो कभी नहीं सुधर सकता है या कभी नहीं संभल सकती है, तो आप लोग ऐसे पर्सन को चांस देने की गलती मत कीजिए। जब नेचर है किसी का वैसा, तो फिर उसमें आप क्या कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि आप लोग ना, कि मुझे अभी कोई पार्टनर चाहिए ही। मुझे नहीं पता आपकी क्या सिचुएशन है, मैं लिटरली नहीं जानती हूँ कि हर आप लोगों के जीवन में अलग अलग क्या चल रहा है। लेकिन जब कभी डर लगे, इतना ज़रूर कहूँगी कि आप जो भी आपके इष्ट हैं, परमात्मा का के जिन भी स्वरूप को आप लोग मानते हैं, आप लोग उनका नाम, उनका मंत्र जाप मन ही मन जहाँ बैठे हैं, वॉशरूम छोड़ के, और किसी गंदी, इधर उधर किसी गंदी जगह के आसपास नहीं, जहाँ पे बैठे हैं आप लोग उनका नाम जप जरूर कीजिएगा। ये मैं अपनी तरफ से आपको बिल्कुल आप लोगों को अपना मान के ही, आप लोग परेशान हैं ये चीज बोल के मैं इतना कह रही हूँ। बहुत हिम्मत मिलेगी आपको, बहुत ज्यादा हिम्मत मिलेगी। पहले मैंने नहीं सोचा था कि मैं ये हनुमान जी के कार्ड्स देखूंगी, लेकिन अभी मुझे जब ऐसे मैं हिम्मत, डर, फियर इनसे आगे बढ़ने की बात जब हो ही रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे हनुमान जी का नाम लेना चाहिए और उनका संदेश आप लोगों के लिए लेना चाहिए। तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं देख लीजिए। उनके लिए मैं कह रही हूँ जो जिनकी मान्यता कहीं और, किसी और धर्म को वो लोग फॉलो करते हैं, तो आप लोग यहीं तक रीडिंग देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हनुमान जी का क्या संदेश है आप लोगों के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। परसिवरेंस जो कर रहे हैं, ऊपर वाले का नाम लेके चलते जाइए और समस्या का समाधान ही यही है। डरना बिल्कुल भी नहीं है, गिव अप नहीं करना है, हार बिल्कुल भी नहीं मानना है। बाधाएं आ रही हैं, आने दीजिए और उनका सामना कीजिए, नाम जप करते करते, नाम लेते लेते। और अपना प्रोटेक्शन ज़रूर आप लोग लीजिएगा। कुछ गले में अपने अपने इष्ट के कुछ आप लोग पेंडेंट्स या ओम या स्वास्तिक ये सब धारण कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लाल धागे में या पीले कलर के धागे में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में ना सोचते और चिंतित रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। हनुमान जी कह रहे हैं कि जो है उसके लिए क्या ग्रैटिट्यूड दिया था,
भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, सर पे छत है उसके लिए, गाड़ी, मोबाइल, ज्वेलरी, अब पेरेंट्स, भाई-बहन, पार्टनर, बच्चे, कितना कुछ है आपके पास में। शरीर स्वस्थ है, शरीर काम कर रहा है, और कितने लोगों के पास ये सारी चीज़ें दुनिया में हैं ही, आप बताइएगा ज़रा। खुद सोच के देखिएगा, आज बस इसी चीज़ पे आप लोग सोच के देखिएगा, तो कितने ब्लेस्ड हैं। अगर उसमें कुछ नहीं है, ऑब्स्टिकल्स हैं, तो उनका सामना कीजिए। इतना तो ज़रूर ग्रैटिट्यूड के भाव में रहिए। एक रेमेडी है यहाँ पे आप लोगों के लिए कि हनुमान जी का आप एक प्रॉपर पूजा मंगलवार को, शनिवार को कर सकते हैं। जैसे उनको लाल रंग के फूल, जो गुड़हल का जो फूल होता है, हिबिस्कस का फूल, उसको शायद जावा कुसुम भी शायद कहते हैं गुड़हल के फूल को। तो लाल रंग के फूल है, आप गुलाब का फूल भी ले सकते हैं, और कुछ फल या लड्डू या जो भी हनुमान जी को भोग लगता है, आप लोग पंडित जी से पूछ लीजिएगा, और सिंदूर। तो ये 3 चीज़ों से आप प्रॉपर ढंग से या तो खुद ही अपने घर में हनुमान जी की पूजा कर लीजिए, फल, फूल और सिंदूर उनको समर्पित करते हुए। शायद सिंदूर को चढ़ाना, शायद उसको चोला चढ़ाना बोलते हैं, मुझे ढंग से नहीं मालूम है। प्लीज़ आप मेरे कहने पे वो मत जाइएगा कि उसको चोला चढ़ाना नहीं बोलते, क्योंकि अचानक से मेरे मुँह में आया, मुझे नहीं पता कि वही कहते हैं, पर आप लोग देख लीजिएगा। नहीं तो फिर आप मंदिर में चले जाइए, हनुमान जी को, सॉरी, पंडित जी को आप लोग ये सारा सामान दे दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो कुछ आपके लिए पूजा परफॉर्म कर दें, ठीक है? बहुत अच्छा लगेगा आपको। कुछ देर वहाँ पे बैठ के राम नाम जप कीजिए और उसके बाद घर वापस चले आइए, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए। ये थी आप लोगों की रीडिंग, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और अपना ध्यान रखिएगा, और अपने आसपास जो लोग हैं जिनको आपको लगता है ज़रूरत है उनको कुछ मदद करने की, तो उनकी सहायता भी आप लोग ज़रूर करते रहिएगा। जय श्री राम।